अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है फ़ारूक हबीब साहब के ख़िलाफ़ कि उन्होंने कल शाकाकू पे 2:50 पे जिस वक्त फवाद चौधरी को मोटरवे के ज़रिए लाहौर से इस्लामाबाद लेके आया जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ बंदे थे जो वहाँ पे नाका लगा के खड़े थे। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, फवाद चौधरी को छुड़ाने की कोशिश की, वायरलेस सेट छीनने की कोशिश की और हाथापाई करने की कोशिश की और डकैती करने की कोशिश की। जो दफात लगाई गई हैं पुलिस वालों के साथ, डकैती की जो दफात लगाई गई हैं और लूटने की कोशिश की और रोकने की और छुड़ाने की, जितनी यानी कि दफात उसमें लग सकती थी उन्होंने वो बताया है। तो ये है वो हुकूमत जिसके हवाले से जो इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े टॉल क्लेम्स थे कि ये ना किया जाए, ये ना करो, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दो। तो आज जिस वक्त ये मुकदमा अब दर्ज किया गया है, ज़ाहिर मुकदमे भी चुन चुन के लोगों के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब बोलते हैं, उस दिन एक दिन पहले भी ठीक ठाक बोले हैं और बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ क्लास लेते हैं। तो जो हमें पता है कि हुकूमती सतह पर इस तरह के लोग बर्दाश्त नहीं होते। और इसी तरह अब फ़ारूक हबीब साहब हैं, वो भी ज़ाहिर है डट के बोलते हैं, फवाद चौधरी साहब के साथ भी खड़े हुए। तो हुकूमत की जो इंटेंशंस हैं वो वाज़ेह हैं। वो इस वक्त कोई भी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ना चाहती जो इस तरह बोले। और गिरफ्तारियाँ, जिस तरह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि गिरफ्तारियाँ होंगी, इस किस्म के लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं और इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने की जो है मुसलसल कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो भी उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही है वो है जो फवाद चौधरी का है। वहाँ पे आपने सुन लिया होगा, जमात इस्लामी तक के जो सेनेटर ने आगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि फवाद चौधरी के दिफा में हमें बोलना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल उनके साथ ज्यादती हुई वगैरह वगैरह। परवेज़ इलाही साहब ने दिन में तो बयान दे दिया था, रात को उन्होंने ट्वीट कर दी कि मेरी गलती से वो हो गया था, फवाद चौधरी साहब के साथ खड़े हुए। अगरचे उनके बेटे ने भी यही कहा था कि फवाद चौधरी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन समझ नहीं आई कि परवेज़ इलाही साहब को किस चीज़ का दुख था या किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी वाज़ह है कि इस वक्त जब डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, जैसी उसके ऊपर से वो पाबंदी हटाई है, जो सो कॉल्ड पाबंदी बड़े बड़े दावों के साथ इसहाक डार साहब ने 200 से नीचे लाने के साथ की थी, वो जब खुला है तो वो 230-35 से सीधा उसने जंप लगाई है 255 पे। जब खुला है तो वो 200 से नीचे तो क्या आना था, वो 300 के करीब ही ना कहीं पहुंच जाए, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त। और इसहाक डार साहब जो इतनी बड़ी डिज़ास्टर साबित हुए हैं, उनके हक में हमने पहले यहाँ पे कहा था, आप पिछले 2-3 महीने के प्रोग्राम निकाल के देख लें कि मिफ्ता इस्माइल ने अपने ऊपर जो था, मिफ्ता इस्माइल ने गालियाँ खाई, मिफ्ता इस्माइल के उठाए हुए कदम के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े क्रेडिट लेने की कोशिश की। हम बार बार कहते रहे कि यहाँ पर क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ये जुमला होता था कि अगर डिफ़ॉल्ट से बचाया तो उनको उतारा क्यों था। वो सारे अब आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो विंडिकेट हुए हैं, शुरू में देखने में ये आ रहा था जिस वक्त इसहाक डार साहब आए, कुछ मीडिया के अंदर डिवाइड थी। एक जो इसहाक डार साहब के साथ खड़े हुए थे, एक जो थे वो इसहाक डार साहब को मसीहा समझते थे, दूसरे मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ खड़े हुए थे। आखिरकार मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो खड़े थे वो अब विंडिकेट हुए हैं। जो इसहाक डार साहब के साथ खड़े थे उनको अपने बड़े बड़े दावों के साथ साथ जो उन्होंने इसहाक डार साहब को हीरो बनाने की कोशिश की थी, कम से कम उसके ऊपर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे तज्ज़िये गलत थे, हमने गलत अंदाजे लगाए थे इसहाक डार साहब के साथ। हमने कहा था कि वो इकॉनमी को समझते हैं, पता नहीं यहाँ से निकाल के वो कहाँ ले जाएंगे। आज इसहाक डार साहब जो हैं वो तो मुँह छुपाते खुद फिर ही रहे हैं। उनके साथ साथ जो जिन लोगों ने ये दावे किए थे, अब वो क्लास भी कैसे ले रहे हैं। मैं वो एक जो एंकर है अच्छी खासी इकॉनमी को समझते हैं, शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने खैर अपना हक अदा किया आज इसहाक डार साहब के ऊपर बात करके, सारे पुराने क्लिप चला के। लेकिन एक और है, बड़े प्रोग्राम करते हैं और इकॉनमी को समझते हैं, बड़े ढीले ढीले बोलते हैं। वो जनाब सब लगे हुए थे कि वो देखिए इसहाक डार साहब भी नहीं संभाल सके उसको। इसहाक डार जिस तरह इसहाक डार साहब नहीं संभाल सके का मतलब है कि इसहाक डार साहब का कसूर नहीं है, वो इकॉनमी की सूरत हाल कुछ इस किस्म की वो भी नहीं संभाल सके। वो अभी भी उनको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर आप वो इंटरव्यू दे देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप डंडी मारे उनको हीरो बनाएं। अगर वो आपसे सलाम दुआ कर लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी नाराज़गी से डरते हुए ये वाली बातें करना शुरू कर दें जिस शख्स के ऊपर पूरे कौम को गुस्सा है, जो आज ज़र मुबादला के
1 माह से भी कम के फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक आपके वो रह गए हैं और ख़तरा टला नहीं है, डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है। स्टेट बैंक से अपना IMF से दूरी की वजह से ये वाली नौबत आई है। बड़े आप असद उमर को कोसते थे, बड़ा कोसते थे PTI की हुकूमत को कि आप गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें। इन गिरफ्तारियों में क्या पड़ा हुआ है? आज तारीख की बदतरीन इशारे हैं इकॉनमी के, और सूरत हाल ये है कि यहाँ पे फ़ारूक हबीब को गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ पे फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जा रहा है, इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए प्लानिंग की जा रही है, उनको कैसे कैसे काबू करना है, उनको कहाँ कहाँ से फंसाया जा सकता है, ये सारा फोकस इधर है। ये लोग उस टाइम कहते थे छोड़े, अब आए ज़रा साफ़ी लोग भी वो वाले जो कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो गवर्नेंस की तवज्जो दें, महंगाई सबसे बड़ा है, महंगाई का रिलीफ नहीं दिया, ये वाली चीज़ें नहीं बिकेंगी, बिकेगा तो ये बिकेगा कि वो आपने आवाम को कितना रिलीफ दिया है, महंगाई से कितना रिलीफ मिला है, गैस और बिजली की कीमत कितनी है, यहाँ से रिलीफ मिलेगा, वहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आए बात करें हम। और ये मरीम नवाज़ साहब भी कहती थी गिरफ्तारियाँ करवाई हैं आपने, गिरफ्तारियों से क्या मिला है आपको, मिला है कुछ आपको गिरफ्तारियों से? तो अब देख लें, अब उनके वापसी का भी टाइम है मरीम नवाज़ साहबा के, और देख लें कि ऐसी सूरत हाल में वापस आना, जब खुद पार्टी भी डिवाइडेड है, मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वो उनको इस टाइम आना भी चाहिए था। लेकिन आ रही हैं, चले किस तरीके से फेस करेंगी, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में सारी कैंपेन उन्होंने की थी, उसका क्या नतीजा निकला? उस वक्त तो सूरत हाल भी कुछ और थी, अब तो सूरत हाल भी बदल चुकी है बिल्कुल। तो वो किस तरीके से आगे पहले पार्टी को मुतहद करेंगी, फिर अपने वोटर सपोर्टर को इकट्ठा करेंगी। महंगाई के इस आलम में उनका वापस आना जो है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ और ख़बरें हैं वो कल की वीडियो में शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए।